रिया डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास अनीता को उसका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। रिया के घर उनकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, रिया घर पर है क्या? सास, क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी मैं उनकी सहेली पूनम हूँ। कल उनका एग्ज़ाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने के लिए आई हूँ। अच्छा, तू है पूनम जो सारा दिन फ़ोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है। देख, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी है। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत फूटी है। उसे आप जैसी सास मिली। ठीक है, जाती हूँ मैं। बढ़िया आई तू मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। रिया, माँ जी, मेरी बहन पूनम घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है। उसे तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। डॉक्टर बहू, अरे भगवान, अब क्या होगा, कल मेरा एग्ज़ाम है। सास अनीता, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास अनीता, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू, जी माँ जी। रिया मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय रिया का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है और रिया का एग्जाम छूट जाता है, वह नहीं दे पाती है। उस रात रिया अपने पति सुनील को सारी बात बताती है। सुनील, अब क्या बोलूं, यह माँ भी ना, कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। भारती कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज आती है, अरे अनीता बहन, घर में रिया है? अनीता, क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? भारती, अरे क्या बताऊं अनीता बहन, सीढ़ियां उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा कराने आई हूँ। अनीता, मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला, अभी तेरे पैरों को मैं ठीक कर देती हूँ। दिखा तेरा पैर। अनीता भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। अनीता, अरे क्या हुआ, आराम मिला? एक तो मेरा पैर पहले से ही मचका हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि ज्यादा मचकोड़ हो जावे। रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद रिया घर आती है। माँ जी, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? रिया, माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। रिया अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी, अच्छा, इन किताबों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है। यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। थोड़ी देर में ही वहाँ पेपर पस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वालों को दी। पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। अनीता बहन बोली, तू लेकर जाता है कि नहीं? वैसे पेपर वाला सब किताब लेकर चला जाता है। रिया को जब इस बात का पता चलता है तो
वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे बाप। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है। उसको सहा नहीं जाता। बेटा सुनील, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वह बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई? माँ अनीता, अरे नाम मत ले ठगी का। वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा। सुनील बेटा, ठीक है ना, मैं रिया को फोन करके बुलाता हूँ। रिया लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है। तभी उनके पति सुनील का फोन आता है। रिया जी, बोलिए जी। सुनील, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। रिया जी, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद रिया घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, हाँ बहुत बुखार है। रिया, फिक्र ना करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। रिया अनीता का चेकअप करती है। फिक्र न करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते हैं तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है और लेने के देने पड़ जाते हैं। रिया अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ खुद दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। रिया, अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद अनीता पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से अनीता को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होता है। वह अपनी गलती का पछतावा करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। सास अनीता, मुझे माफ़ कर देना बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था। दोस्तों, यह कहानी अब समाप्त होती है। इस कहानी को आपने पूरा सुना, इसका मतलब ऐसी कहानियाँ सुनना आपको पसंद है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हम प्रतिदिन शाम को 8 बजे लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।